Then which of the point lies in the interior of the circle? Interior में कौन सा point lie कर रहा है? Z. The point Z lies in the interior of the circle. And which point is lying on the circle? Y. On the circle मतलब circle के ऊपर, ठीक है? जैसे कि exterior में क्या है? Exterior मतलब outside the circle. Outside the circle. Interior मतलब क्या है? Inside. Inside the circle. अब इसको तो डिफाइन करने का जरूरत नहीं है. It's on the circle मतलब सर्कल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? हाँ? अच्छा. उसके बाद अब हमारे पास और एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस. क्या आता है? सर्कमफेरेंस. अब देखो, आप लोग ने पेरीमीटर के बारे में तो जाना ही होगा, ठीक है? पेरीमीटर में क्या होता है? जैसे अगर हमको किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब क्या होगी? उसकी जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री की लेंथ होगी. मान लो कि हमने एक स्क्वायर बनाया, अब इसकी पेरीमीटर को हम कैसे मेजर करेंगे? बाय मेजरिंग इट्स एजेस. इसकी पूरी एज का जो लेंथ होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं. बट अब यहाँ पे देखो, पेरीमीटर मेजर करना आसान है. हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है? बट हमारे पास चार साइड से इक्वल लेंथ के एक साइड अगर हमको पता चल जाए तो 4 into साइड विल गिव यू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. Similarly, we have the formula for perimeter of a rectangle, perimeter of a क्या बोलते हैं? Parallelogram, perimeter of a rhombus. Rhombus और स्क्वायर का पेरीमीटर एक ही होता है, 4 into साइड. Then parallelogram का और रेक्टेंगल का एक ही फॉर्मूला होता है, twice into length plus breadth, ठीक है? अब उसी तरह सर्कमफेरेंस का भी फॉर्मूला है. बट समझते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या है? तो सर्कमफेरेंस क्या है? ये जो सर्कल की जो एज है, ठीक है? अब सर्कल का एज अगर हम देखेंगे, ये जो सर्कल की एज है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस. बट एक्चुअली वो उसकी पेरीमीटर ही है, ठीक है? बट उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है. द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है? अब वो पेरीमीटर हमको क्या बताएगा? द पेरीमीटर इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द लेंथ ऑफ इट्स एज. इस पूरे सर्कल की जो एज है, ठीक है, सर्कुलर एज है ना, उनमें तो जैसे कि स्ट्रेट एजेस हैं, उनके एजेस कैसे हैं? स्ट्रेट है. और यहाँ पे जो एजेस है वो क्या है? स्ट्रेट है क्या? नहीं. तो ये क्या है? कर्व्ड है ना. तो कर्व्ड एज है तो इसकी एज को हम स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, है ना? स्केल से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक धागा ले सकते हैं, थ्रेड. उस थ्रेड को इसकी एज पे बिठाते चले जाते हैं, ठीक है? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, जैसे कि यू आर स्टार्टेड फ्रॉम वाई से मैं एक धागे से पूरे इसकी लेंथ को मेजर कर लेता हूँ यहाँ तक, और फिर उस धागे को खींच के हम एक रूलर से माप सकते हैं. क्या पता चल जाएगा हमको? उसकी सर्कमफेरेंस पता चल जाएगा. बट इतना हमको मेहनत नहीं करना, हमारे पास फॉर्मूला है उसका, ठीक है? अब वो फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, वो भी समझाएंगे. तो सर्कमफेरेंस है, इट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए सर्कल. सर्कल की एज का जो लेंथ होता है उसी को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस. ऑल्सो कॉल्ड एज ए पेरीमीटर. हम इसको क्या बुला सकते हैं? सर्कल का पेरीमीटर भी बुला सकते हैं, ठीक है? अब देखो, सर्कमफेरेंस और ये जो रेडियस हमने समझा था यहाँ पे, ठीक है, इस सर्कमफेरेंस और रेडियस का एक रिलेशन है, ठीक है? इस सर्कमफेरेंस और सर्कल रेडियस के रिलेशन से इसका जन्म हुआ था पाई का, ठीक है? मतलब पाई की वैल्यू कांस्टेंट आती है ना, ठीक है? अब देखो कि पाई की खोज कैसे की गई, ठीक है? तो पाई का खोज कैसे किया गया वो समझते हैं. तो हम किसी भी सर्कल को ले लेते हैं, ठीक है? अगर हम किसी भी सर्कल को लेते हैं, हाँ ये सर्कल है हमारा, ठीक है? और इस सर्कल से गुजरने वाली ये जो लाइन है, अगर ये लाइन कहाँ से गुजरती है? सेंटर से पास होती है ना. तो सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में टच करता है, इसको क्या कहते हैं? उसका क्या कहते हैं?
डायमीटर, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा डायमीटर भी समझा देता हूँ यहाँ पे। रेडियस हो गया तो डायमीटर भी समझ लेते हैं। डायमीटर में बाद में फिर से समझाऊंगा। तो डायमीटर क्या है? सो एज यू कैन सी द डायमीटर इज अ लाइन। डायमीटर एक लाइन है। तो पहली बात तो है कि देखो, अगर हम सेंटर को C मान ले, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, और ये जो लाइन हमने बनाई है वो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है? देखो, सेंटर से तो पास हो रहा है, और क्या कर रहा है? सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में टच कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज टेक इट एज A, और यहाँ पे टच कर रहा है, यू कैन टेक इट एज B। सो इट्स अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। सर्कल के किसके थ्रू पास हो रहा है? सेंटर के थ्रू। और क्या कर रहा है? सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, राइट। सो हाउ कैन वी डिफाइन द डायमीटर ऑफ द सर्कल? 680 होना पड़ेगा। Yes. The line passing through two distinct points. Distinct मतलब different. A line passing through two distinct points and passing through two distinct points as well as the center, ठीक है। ये लाइन जो है वो सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट से पास कर रहा है, और कहां से पास हो रहा है? सेंटर के थ्रू, ठीक है। मतलब ये सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है टू द सेंटर, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायमीटर। तो अब देखते हैं कि पाई की खोज कैसे होगी। तो पाई की खोज के लिए हमको बस ये चाहिए, डायमीटर और सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब समझते हैं कि पाई कहां से आता है, क्योंकि देखो अब सर्कल का जब सर्कल के साथ डील करेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सर्कल का एरिया लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। अगर हम इसका सर्कमफेरेंस लेते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस अगर हम लेते हैं इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई आर। क्या आता है? ट्वाइस ऑफ पाई आर आता है ना। अच्छा, अब और एक चीज देखो यहाँ पे कि डायमीटर जो है इसमें रेडियस भी आता है। कितने रेडियस है यहाँ पे? 2। कैसे? देखो ये सेंटर है ना, हमने क्या पढ़ा था? देखो रेडियस को उसमें क्या पढ़ा था? दैट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, कौन से फिक्स्ड डिस्टेंस? ये जो फिक्स पॉइंट है सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, उस फिक्स पॉइंट से, क्योंकि जो सेंटर है वो एक फिक्स पॉइंट है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो एक फिक्स पॉइंट है, एक ही पॉइंट होता है, चेंज होता है। एक सर्कल के दो सेंटर हो सकते हैं? नहीं। तो जो सेंटर है इट इज अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। अब उस फिक्स पॉइंट से सर्कल के ऊपर ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं, राइट। तो उस फिक्स पॉइंट से, मतलब कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक किसी भी पॉइंट, सर्कमफेरेंस में तुम किसी भी पॉइंट को ले लो, तो उस सेंटर से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स डिस्टेंस है, एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज इट्स रेडियस। तो अब देखो ये पॉइंट हमारा सेंटर है, एंड दिस पॉइंट ए इज ऑन द सर्कल, इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस। तो मतलब ए से सी तक कितनी बार रेडियस आया? एक बार, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे दोबारा देखें तो C से B तक, C इज ऑन द सेंटर, C कहाँ पे? C कहाँ पे है? C क्या है? सेंटर है। और B कहाँ पे लाई कर रहा है? B लाइज ऑन द सर्कल, राइट। तो C से B तक की डिस्टेंस ये भी क्या होगी? ये भी रेडियस होगी ना। दैट मींस डायमीटर में, एक डायमीटर में हमको कितने रेडियस मिल रहे हैं? 2। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, राइट। डायमीटर को हम ट्वाइस ऑफ r लिख सकते हैं। तो ये देखो ये ट्वाइस r है ना, यहाँ पे ट्वाइस r है। सो दिस ट्वाइस r कैन बी टेकन एज अ पाई लिख लेते हैं। और जो 2 टाइम्स ऑफ r है, 2 टाइम्स ऑफ r, 2 बार r आने पे किसके बराबर हो जाता है? डायमीटर के। सो दैट 2 टाइम्स ऑफ r कैन बी रिटन एज b, राइट, ठीक है।
तो देखो हमें रिलेशन क्या मिला है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ डायमीटर आल्सो। तो मतलब अगर हमको किसी सर्कल का डायमीटर पता है तो भी हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। और अगर हमको रेडियस पता है वो भी निकाल सकते हैं, मतलब रेडियस एंड डायमीटर दोनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं, सर्कमफेरेंस। तो अब यहाँ तो पता चल गया ना, दैट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन पाई एंड relation between pi and d, relation between circumference and diameter, circumference and diameter। ठीक है, अब circumference इक्वल टू क्या मिला हमको, पाई टाइम्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, circumference is equal to pi into डायमीटर। नाउ अगर मैं डायमीटर को यहां ला दूं क्या मिलेगा, डायमीटर यहां पे आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। अब ये बताओ क्या पाई की वैल्यू फिक्स है कि चेंज होती रहती है, फिक्स है ना, पाई इज अ फिक्स वैल्यू, राइट। पाई एक कांस्टेंट का काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है, इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। सो हाउ कैन यू डिफाइन पाई नाउ, व्हाट इज पाई, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पाई क्या है, ये जो पाई हम यहाँ पे यूज करते हैं ना एरिया निकालने के लिए, सर्कमफेरेंस निकालने के लिए, तो ये पाई एक्चुअली क्या है, this pi is the ratio of circumference and diameter। मतलब तुम किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस ले लो, ठीक है, और उसको उस किससे डिवाइड करना है, उसी सर्कल के डायमीटर से। तो जो वैल्यू हमको मिलेगी, that value is exactly equal to pi, and this is how pi was discovered। इस तरह से पाई की डिस्कवरी हुई। ठीक है, हम अलग अलग साइज के अलग अलग सर्कमफेरेंस और अलग अलग डायमीटर के सर्कल्स को लेते हैं। ठीक है, अगर हम अलग अलग सर्कल्स लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ये सर्कल लेता हूँ, यहाँ एक और बड़ा सर्कल लिया, इससे भी बड़ा सर्कल लिया, हम किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का अगर रेशियो निकालेंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। फिर से आप इसमें भी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालो, पाई आ जाएगा। फिर से सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालो, पाई आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो पाई की डिस्कवरी इस तरह से हुई थी, कैसे, सर्कल से डिस्कवरी हुई थी, मतलब सर्कल के किन दो चीजों से, सर्कमफेरेंस और डायमीटर से। और इसी तरह से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी बना था, क्योंकि देखो सर्कमफेरेंस मेजर करने के लिए मैंने क्या बताया था, हम क्या कर सकते हैं, हम एक थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस थ्रेड से हम क्या कर सकते हैं, इसकी एज को मेजर कर लेते हैं, और फिर उस थ्रेड को रूलर के साइड में लगा के हम उसके सर्कमफेरेंस पता कर सकते हैं। तो वहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया नहीं ना, तो पहले जब फॉर्मूला नहीं होता था, फॉर्मूला तो पहले से नहीं मिला ना, ठीक है, फॉर्मूला तो बाद में बनाया जाता है। ठीक है, तो जब फॉर्मूला नहीं था तब लोग सर्कमफेरेंस कैसे मेजर करते थे, थ्रेड के इस्तेमाल से। तो थ्रेड के इस्तेमाल से हम उसका सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, राइट। अब अगर सर्कल हमने बनाया है तो उस थ्रेड को फिर से हम उसके सेंटर से पास कर देते इस तरह से कि वो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे और सेंटर से पास हो जाए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, उस सर्कल का डायमीटर। ठीक है, तो उसकी सर्कमफेरेंस भी मिल गई, डायमीटर भी मिल गई, कोई फॉर्मूला, बिना कोई फॉर्मूला लगाए। ठीक है, अब फिर जब हम उसके सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो निकालते हैं, किसी भी तरह का सर्कल हो, चाहे वो कितना ही छोटा सर्कल हो, चाहे कितना ही बड़ा सर्कल हो, मतलब उसकी साइज पे वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चाहे वो सर्कल कैसा भी हो, जब भी हम उस सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालेंगे वो हमेशा किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो से क्या मिल गया, पाई। फिर हमने क्या किया, डायमीटर को यहाँ भेज दिया, पाई टाइम्स ऑफ डी हो गया, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, बन गया फॉर्मूला। एंड वी आल्सो नो दैट डायमीटर में कितने रेडियस आते हैं, डायमीटर में 2 रेडियस आते हैं। तो डी के जगह में हम ट्वाइस लगा देते हैं, साथ में पाई। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया सर्कमफेरेंस का।
तो इस तरह से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बनाने के पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी? पाई की। जब पाई का डिस्कवरी हुआ तब जाके हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बनाया। आई बात समझ में? क्लियर है?